अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो आजकल दिन है ये बड़े अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं रमीज़ राजा साहब, वो लगता है कि बड़े डेडिकेटेड होकर एक मिशन पे मौजूद हैं। आज चेयरमैन जो है कराची में मौजूद थे, उन्होंने आज बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की और बड़े अहम कुछ फ़ैसले वहाँ से हमें जो है वो सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली इस बारे में आगाह नहीं किया गया। रमीज़ राजा साहब ने भी वकील करीम डेडी जो कि मारूफ सनतकार हैं, उन्होंने मुलाकात के बाद जो बातें की वो सिर्फ एक समझ लें कि मुलाकात के हवाले से एक सरसरी सी गुफ्तगू थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारी खबरें जो है हमें मालूम हो रही थी। हवाले से बात करेंगे नेशनल T20, जिसके अंदर वर्ल्ड T20 के जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंसेस पे बहुत बात हो रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, ये आज बड़ा मेजर टॉपिक रहा, जो कि बिजनेस कम्युनिटी से भी रमीज़ राजा साहब ने डिस्कस किया। ये सब कुछ आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर यासिर अरफात ज्वाइन करेंगे, हमारे रिपोर्टर इमरान सिद्दीक और फिर माजिद भट्टी साहब भी तस्दीक के लिए मौजूद होंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, काफ़ी हैपनिंग है वर्ल्ड स्पोर्ट्स में, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात, जो कि इस वक्त हमें इंग्लैंड से ज्वाइन कर रहे हैं। साथ साथ क्योंकि आज रिसेंट डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने मुलाकात की है बिजनेस कम्युनिटी से। और यासिर की इजाज़त से पहले मैं इमरान सिद्दीक हमारे रिपोर्टर हैं उनके पास चलता हूँ। और इमरान, आज काफ़ी मसरूफ़ दिन गुजारा रमीज़ राजा साहब ने कराची में, कुछ पहले उसका अहवाल बताइएगा। बिल्कुल गफ्फार, लग यूं रहा है कि रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट में एक मिशन लेकर आए हैं और उस मिशन को उन्होंने आते के साथ ही अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। वो मिशन ये है कि क्रिकेट की जो मईशत है उसको मजबूत करना है, ताकि टॉप के जो ममालिक हैं उनसे मुकाबला किया जा सके। रमीज़ राजा आज चेयरमैन PCB जो कि बनने के बाद पहली मरतबा कराची आए और उन्होंने कराची के मारूफ जो बिजनेसमैन है वकील करीम डेडी, उनके साथ भी कुछ बिजनेसमैन थे, उनसे मुलाकात की है। और उसमें ये खबर सामने आई है कि भारत जो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ जो साजिशें कर रहा है उसको निमटने के लिए हमें जो है वो मईशत को अपने मजबूत करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि नेशनल स्टेडियम कराची, जो कि सिक्योरिटी रीजंस भी हैं बहुत सारी टीमों के, तो नेशनल स्टेडियम और दीगर जो हमारे मुल्क के ग्राउंड हैं उनके अतराफ में अगर कोई मुनासिब जगह देखकर जो है वो 5 स्टार होटल का एहतमाम किया जाए, क्योंकि ये ICC की रिक्वायरमेंट है। तो 5 स्टार होटल का एहतमाम किया जाए ताकि ये सिक्योरिटी खदशात जो हैं वो जो ट्रैवलिंग के दौरान होते हैं वो टीमों के जो है वो दूर हो जाएं। इसके अलावा वकील करीम डेडी ने भी उसके बाद मीडिया से टॉक की और रमीज़ राजा ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कराची के जो ताजिर हैं, हम जो मिशन लेकर आए कराची के जो ताजिर हैं वो उसमें हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं। तो जिस पर वकील करीम डेडी ने भी उन्हें अपने मुकम्मल ताउन का जो है यकीन दिलाया। अब रमीज़ राजा का अभी नेशनल स्टेडियम विजिट मुतवक्के था, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वो नेशनल स्टेडियम नहीं आ रहे हैं। कल जो है वो दीगर ताजिर से, जो कराची के मारूफ जो दीगर ताजिर हैं उनसे मुलाकात करेंगे और फिर जो है वो 1 से 2 रोज में शायद ये कोई MOU साइन होगा कराची के ताजिरों और रमीज़ राजा के दरमियान। ठीक है, इमरान हमारे से मौजूद रहिएगा। और यासिर, रमीज़ राजा साहब की ट्रेनिंग की शुरुआत है वो बड़ी धुआंधार है। मुझे लगता है कि T20 के मैच में जैसे एक पावर प्ले होता है उसका बड़ा फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। अगर आप उनके आने से पहले देखें, कोचेस दोनों कोच, बॉलिंग कोच घर चले गए। फिर सिलेक्शन कमेटी के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ बड़ी तब्दीलियाँ अभी सुनने में आ रहा है कि हो सकती हैं स्क्वाड के अंदर। फिर मैथ्यू हेडन फिलेंडर का जो है वो अपॉइंटमेंट, तो लॉट्स ऑफ हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन साथ साथ यासिर, मेरा एक सवाल आपसे ये भी ज़रूर होगा कि वर्ल्ड कप सर पर है, हेड कोच का अब तक पता नहीं है, सो चीज़ें काफ़ी बिखरी हुई हैं जिसको समेटना पड़ेगा। देखें, जिस तरह के डिसीजन रमीज़ राजा साहब कर रहे हैं और जिस तरह धुआंधार अंदाज से वो काम कर रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि T20 में बल्कि एज अ ओपनर ही चले जाएं, तो जिस तरह वो कर रहे हैं काम, तो हमारी जो है ओपनिंग का मसला थोड़ा बेहतर हो जाएगा। नहीं तो मजाक में कह रहा हूँ, मगर ये है कि जो डिसीजन कर रहे हैं जी उन जो डिसीजन की बात आपने अभी जो की है वो चेंजेस की, वो तो मेरा ख्याल में अगर आप मेरे से राय पूछते तो मेरे ख्याल ये अर्ली है। अगर 2 महीने इंतजार कर लेते वर्ल्ड कप तक का, उसके बाद ये डिसीजन करते, जिस तरह कोचेस भी रिजाइन करके चले गए और बाकी चीजें भी हुई। तो देखिए, अब अकाउंटेबिलिटी की हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड या बैड परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान टीम की होगी तो ये किसके सर पे होगी? आप इतना 2-2.5 साल हम लोग तैयारी करते रहे, एम करते रहे, इस वर्ल्ड कप को ICC इवेंट था, उससे पहले जाके इस तरह की, और अभी आपने कोचेस की बात की, अभी तक हमें श्योर नहीं है कि हमारे जो हेड कोचेस हैं वो कौन होंगे, क्योंकि जो मैथ्यू हेडन की बात और फिलेंडर की बात है, ये मेंटोर्स के रोल में आ रहे हैं और वो भी जस्ट फॉर फ्यू वीक्स, थोड़े हफ्तों में तो कोई इतना काम हो सकता। मगर अगर आपने अभी तक अपने हेड कोचेस या बॉलिंग ये जो बाकी अपॉइंटमेंट्स अभी तक नहीं की, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम लोग वर्ल्ड कप में किस तैयारी से जा रहे हैं।
आप जैसे भी इमरान बता रहे थे यासिर कि ऑब्वियसली जो क्रिकेट फ्रंट है उस पर तो डिसीजन कुछ लिए उन्होंने, लेकिन अब वो ऑब्वियसली कमर्शियल और मार्केटिंग के अंदर भी मुझे काफ़ी इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा जब उन्होंने मैथ्यू हैडन और फिलेंडर की भी अनाउंसमेंट की थी तो उन्होंने जिक्र किया था कि बैंक के साथ उनका मुआहिदा हुआ और उसकी वजह से ही वो यहाँ पर आ रहे हैं और ऑब्वियसली वो तमाम एक्सपेंस बियर करेंगे। सो काफ़ी महाज हैं जिन पे वो एक साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है यासिर के जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, यानी कि क्रिकेट वर्ल्ड T20 थोड़ा वक्त पर बिल्कुल सर पे खड़ा है, अब तो बल्कि महीना शुरू हो गया, अब तो सिर्फ कहते हैं ना काउंटडाउन है दिनों का। सो ये वाले मामला आपको लगता है कि अंडर कंट्रोल हैं, जैसे कि हेड कोच के मामला हैं या पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड पे यासिर कितनी बात हो रही है नेशनल T20 की परफॉर्मेंस के बाद, तो वो स्क्वाड मजीद जो है ना वो इस वक्त जो है ना उस पर सवालिया निशान बढ़ता जा रहा है, फैंस परेशान हैं, क्या डिसीजन लेना चाहिए? देखिए ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे महाज और बहुत सारी चीजें खुल के सामने, टीमें तो चलो न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की टीमों ने तो रिफ्यूज कर दिया आने से, खेलने से, वो चीजें वो देखो बैक बेंच पे चलेगी। अब जो चीजें आ रही हैं नई, उसमें अब ये जो वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट, आप इसमें तैयारी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, ये तैयारी इस तरह नहीं होती। आप इतने बड़े इवेंट में जाते हैं ना, आपके कोचेज है, प्लेयर देखिए, सिलेक्शन पे भी इतनी बात हो रही है, अभी भी बात ये चल रही है कि 2 से 3 चेंजेस। असूलन तो मैं कहता हूं कि कोई सिलेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए, चीफ सिलेक्टर ने जो टीम अनाउंस की है उसी को जाना चाहिए। उसके रिप्रकशन आप देख लें कि लड़कों की जो परफॉर्मेंस है, वो जो लोग लड़के सिलेक्ट हुए कितनी बुरी उनकी परफॉर्मेंस, जिसमें खुशदिल शाह भी हैं और बाकी आसिफ अली वगैरह ये लोग हैं, इनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो रहा है सिर्फ उस बयान से कि हम लोग 2 से 3 चेंजेस कर सकते हैं। रमीज राजा एक तरफ बयान देते हैं कि हमने फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, दूसरी तरफ वो लड़कों को ये भी बताते हैं कि जी इस टीम में चेंजेस मैं देखना चाहता हूं। तो ये आप किस तरह, ये मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही ये किस तरह करें हैं। मगर मूविंग अहेड, वे फॉरवर्ड, जिस तरह ये लोगों से अभी जिस तरह कराची में आए हुए हैं और इमरान ने अभी जिस तरह बात की कि लोगों से बात कर रहे हैं कि ग्राउंड के करीब 5 स्टार होटल हो, बड़ी अच्छी चीज है, ये होनी भी चाहिए। इस चीज में मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं कि जिस तरह रावलपिंडी स्टेडियम है और जितने भी हमारे पुराने स्टेडियम है वो सिटीज के अंदर है, गुंजान आबाद इलाकों में है, तो आप जब ये मैचेस होंगे तो ये प्रॉब्लम आपको आती रहेगी। अगर आपने इसको ग्राउंड को अगर है शहर से बाहर ग्राउंड भी बनाए और साथ होटल्स भी बनाए। जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो कमर्शियल साइड है, जैसे आज इमरान ने भी बताया कि इमरान अगर बात करें ऑब्वियसली ग्राउंड के अतराफ, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई ऐसी जगह है, चूँकि आपके सामने वो सारा एरिया है, या तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है या जो आपका ग्राउंड के साथ ऑब्वियसली नेशनल स्टेडियम से मुहलिक जो एक प्रैक्टिस एरिया है वो मौजूद है। तो कुछ इस बारे में कंक्रीट हम क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? बिल्कुल गफ्फार, अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो कोई बहुत बड़ी जगह यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन नेशनल कोचिंग सेंटर का जो पार्किंग का एरिया है वो काफी वसी है। तो वहाँ पर अगर आपने सिर्फ इसी पर्पज के लिए ग्राउंड बनाना है कि यहाँ सिर्फ टीमों ने रुकना है, कोई और पर्पज उसका अगर नहीं होगा, फिर तो कोई होटल वहाँ पर बन सकता है। लेकिन आपने वो होटल जो है वो मल्टीपर्पज के लिए बनाना है, तो उसके लिए जाहिर है आपको फिर एक बड़ी जगह दरकार होगी। लेकिन अभी तो ये सिर्फ एक आप समझ लें कि रमीज राजा ने उनसे हेल्प मांगी और उन्होंने इसको जो है वो करने का यकीन दिलाया। लेकिन ये अब ये 2 से 3 रोज अगले जो रमीज राजा के दीगर ताजरान से मुलाकात होगी, उसके बाद जो ये MOU साइन होगा, उसके बाद ही चीजें सामने आ सकेंगी कि क्या आया स्टेडियम के अतराफ कोई ग्राउंड मौजूद है या फिर स्टेडियम से थोड़ा दूर, अभी तो काफी दूर का डिस्टेंस है, थोड़ा दूर भी जो है वो अगर बनाया जा सके। लेकिन अभी ये चीजें फाइनल होने में मेरा ख्याल है 1 से 2 रोज लगेंगे। ठीक है, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बारे में करेंगे। फिर जो क्रिकेट के मामला हैं स्पेशली वर्ल्ड T20 स्क्वाड के हवाले से उस पर यासिर के एक्सपर्ट ओपिनियन स्पेशली हासिल करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुनाब रिप्ले में खुशामदीद। और बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब की जो आज एक्टिविटीज़ रही। और यासिर अगर मैं इससे कनेक्शन कर लूँ नेशनल T20 के हवाले से, तो क्या कहेंगे आप जो इस वक्त मामलात हैं, चूँकि थोड़ी सी स्पेशली वर्ल्ड T20 के हवाले से स्क्वाड हो या मैनेजमेंट हो, कोई क्लैरिटी नहीं है। देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं टीम में लास्ट मिनट चेंजेस करने की, और हमारे चेयरमैन इवन चीफ सिलेक्टर ने भी कई दफ़ा अपने इंटरव्यूज में ये कहा है कि 2 से 3 चेंजेस हो सकती हैं। तो देखें जब वो टीम सेलेक्ट की गई थी और लैपटॉप पे इतने लोगों को स्टैट्स दिखाए गए थे, तो वो फिर कहाँ स्टैंड करेंगे, वो जो पहले जो बात की गई थी उन्हीं प्लेयर्स के बारे में, अब उनको जब ड्रॉप करेंगे तो आप कुछ वर्ल्ड कप वाले स्क्वाड की इसे अनाउंसमेंट में लैपटॉप नहीं था, तो मुझे लगता है कि वहाँ शायद इसलिए रखा गया कि चेंज हो सकता है बाद में।
हाँ, देखिए बस यही है अब, मगर इनिशियली मुझे भी जब सिलेक्शन हुई थी मुझे भी कुछ नामों पे मेरी अपनी वही बात अपनी राय है, मुझे एतराज़ था जिसमें आज़म खान को आप आईसीसी इवेंट में इतने बड़े इवेंट में लेके जा रहे हैं, सरफराज को आप ड्रॉप कर रहे हैं, 2 साल से वो कैरी करते जा रहे हैं। उसके बाद फिर इवन वसीम जूनियर बड़े टैलेंटेड प्लेयर है, मगर आप अगेन आपने फ़हीम को 3 साल खिलाया और उसको ऑल ऑफ अ सडन बिफोर वर्ल्ड कप आपने ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह की कुछ सिलेक्शन थी जो सिलेक्शन जिस पे मुझे एतराज़ था, मगर जब एक दफ़ा टीम सेलेक्ट हो गई है, आपने अब पीछे टाइम भी इतना नहीं रह गया। ठीक है, लड़कों की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, मगर क्या गारंटी है कि वो लोग जो अभी परफॉर्म करें वर्ल्ड कप में जाके वो परफॉर्म करेंगे। तो बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको उस पर स्टांस लेना पड़ेगा और करेक्टर एज अ सिलेक्टर या जो भी लोग जो डिसीजंस करते हैं उनको स्टांस और अपना करेक्टर शो करना पड़ेगा। आपने ये बात ठीक की यासिर, और दुनिया भर में भी ऐसा होता है कि जब स्क्वाड अनाउंस हो जाए तो उसको बैक किया जाता है, लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन ही ठीक ना हो, आप देखें ना खुशदिल शाह, आज़म और आसिफ अली, तमाम प्लेयर्स के 6 मैचों में गालिबन आई थिंक आसिफ के 103 रन थे, बाकी सबके 100 रन भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हसनैन की फॉर्म भी अच्छी नहीं है, वसीम जूनियर ने भी से 4 मैचेस खेले हैं। अब ये जो आपका पूरा सिनेरियो बना है, लोग तो हक बजानिब नहीं है कि वो अगर फैंस हैं या जो क्रिकेटर्स हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि भाई तब्दीली अभी कर लें, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, बजाय इसके कि बहुत लेट हो जाए और फिर हम सिर्फ अफसोस ही करते रहें। थोड़ी आवाज़ आपकी कट रही है, थोड़ी आवाज़। जी, मैंने कहा कि तब्दीली इन परफॉर्मेंसेस देखने के बाद भी अगर मैंने ना की तो कल को ऐसा ना हम अफसोस कर रहे हो कि तब्दीली कर ही लेते तो अच्छा था। देखिए हाँ, वही बात है कि अभी अगर उन लड़कों के जो सिलेक्ट हो गए थे उनकी अगर आप परफॉर्मेंस का जो कॉन्फिडेंस अगर आप लेवल देखें तो वो काफी बिलो द मार्क है। और आप इन प्लेयर के साथ अगर आप जाते हैं वर्ल्ड कप में तो आपकी परफॉर्मेंस कोई खातिर खा नजर नहीं आ रही। ऑन दी अदर एंड जिस तरह शोएब मलिक परफॉर्म कर रहे हैं, सरफराज इटसेल्फ खुद परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी लड़के भी जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो देखिए नजर जो आ रहा है, असूलन अगर आप मेरे से चेंज नहीं होने चाहिए, मगर जो मुझे नजर आ रहा है, जो फीडबैक आ रही है वो यही लग रही है कि 2 से 3 चेंजेस वर्ल्ड कप से पहले कर देंगे। और लीगली भी ये ऑप्शन है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि वो लड़के चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल मौजूद है। और साथ साथ जो आज चेयरमैन साहब की मुलाकातें हुई हैं बिजनेस कम्युनिटी और साथ साथ जो बाकी क्रिकेट के फ्रंट्स हैं से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। चेयरमैन साहब, जब भी कोई आते हैं कराची में तो उनके दौरे शुरू होने के बाद ही कुछ पता चलता है, और आज भी ऐसे ही हुआ। और मैं समझ रहा था कि शायद बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात है तो शायद वहीं पर ही कोई अपडेट होगी। बहरहाल मीडिया तो मौजूद था, कुछ लोग पहुंच गए, सारी कम्युनिटी, वो बाद में एक मुख्तसर सी बात भी कुछ देर में आपको दिखा देते हैं। बट आपकी क्या राय है जो आज का ये कराची का दौरा रहा और फिर अब तक जो डिसीजन मेकिंग हो रहे हैं या होने वाले हैं? देखिए गफ्फार, फैसले तो 2-3 बड़ी विकेट तो रमीज राजा ने आके गिरा दी। इसका मतलब है कि गेम तो स्विंग कर रही थी, लेकिन ये जो कराची का दौरा है ये खालिस्तान बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस हाउसेस के बड़े लोग जो हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कल कराची स्टॉक एक्सचेंज में सुबह जाएंगे, वहाँ घंटी बजा के कारोबारी जिसका आगाज करेंगे रमीज राजा। फिर और कुछ मल्टाइन ऐसे कंपनीज लोग हैं, बेसिकली वो पैसा लाना चाहते हैं स्पॉन्सरशिप के जरिए पीसीबी में। लेकिन ये पहला गालिबन मौका है कि पीसीबी के चेयरमैन वो काम कर रहे हैं जो माजी में हमने देखा कि मार्केटिंग के लोग करते थे। और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पीसीबी के डायरेक्टर कमर्शियल हैं बाबर हामिद, वो तो 1 महीने से छुट्टियों पर हैं, जबकि डीआरएस का इशू हुआ है, बैरून मुल्क में है और लग नहीं रहा है कि वो वापस आएंगे। तो एक बिल्कुल नई सिम देने जा रहे हैं रमीज राजा। दुआएं तो यही थी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जाए, लेकिन वो एक अपने मुनफरिद अंदाज में क्रिकेट के मामला को आगे बढ़ा रहे हैं, ये माजी में होती नहीं थी जिस तरह अब नजर आ रही है। भाई साहब, जैसे मैं यासिर भाई से भी फरमा रहा था कि जो मामलात हैं क्रिकेट के हवाले से, जैसे कि नेशनल T20 के अंदर परफॉर्मेंसेज जो वर्ल्ड T20 स्क्वाड के प्लेयर्स की ठीक नहीं है, फिर हेड मामला है, तो ये जो क्रिकेट फ्रंट है ये भी अभी तक ओपन ही है, इसको क्लोज नहीं किया गया। दोनों तरफ नजरें लगता है, कमर्शियल साइड भी, क्रिकेटिंग साइड भी, और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात हो जाए, इंटरव्यू का मौका मिल जाए ताकि बहुत सारी चीज़ें शायद हम क्लैरिटी में आ जाएं। बट आपकी क्या राय है सारे मामला पर, जो क्रिकेटिंग फ्रंट है और फिर बाकी जो फ्रंट एक साथ खुले हुए हैं? अच्छा गफ्फार, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको रिकॉल करवाया कि जब रमीज राजा आए थे तो मैंने उसी वक्त आपसे कह दिया था कि वो जिस तरह साउथ अफ्रीका में हम देखते थे कि चाय का कप हाथ में पकड़े थे आपको इंटरव्यू दे रहे होते थे बबल में,
अब शायद वो चीजें आपको नजर नहीं आएंगी, शायद आपको उस वक्त आपने मेरी बात से इनकार तो नहीं किया लेकिन उससे हामी भी नहीं भरी थी, लेकिन अब वो मेरी बात आप देखें दुरुस्त साबित हो रही है कि किसी एक्सिस रमीज राजा का है नहीं। लेकिन रमीज राजा कुछ भी कर लें, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतेगी नहीं, आम लोगों को सेटिस्फाई करना, मीडिया की तनकीद से बचना, ये बहुत मुश्किल है। जितना भी पैसा आप क्रिकेट में ले आए, जितने भी आप अच्छे फैसले कर लें, लेकिन एक आम लोगों की और मीडिया की जो एक ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान टीम जीते, तो मेरा ख्याल में जो कुछ रमीज के अगले 3 साल के मुद्दत में दारोमदार होगा वो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे होगा। क्रिकेटिंग फैसले अच्छे होंगे, पाकिस्तान टीम जीतेगी। देखिए दुनिया की सारी टीमें इस वक्त वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ हैं। हमारे यहाँ अभी यही डिबेट खत्म नहीं हो रही कि क्या यही 15 जाएंगे या क्या इसमें ऐड होंगे। देखिए डोमेस्टिक ये यासिर अरफात जो अभी बात कर रहे थे, तो नेशनल T20 ने तो एक नई बहस छेड़ दी है। जो हमने 15 सेट किए थे, 15 में से 8-9 लड़के तो बिल्कुल ही फारिग हो गए इस टीम में। उनसे ना बॉलिंग में परफॉर्मेंस हो रही है, ना बैटिंग में परफॉर्मेंस हो रही है। तो ये तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन देखें रात भी मैं और यासिर अरफात में प्रोग्राम में थे, मैंने वहां भी ये बात कही थी कि अगर आपने इन 15 को लेके जाना है तो आप बता दें कि अब टीम में मजीद तब्दीली नहीं होगी। अगर आपने तब्दीली करनी है तो एक आध दिन में कर दें। ये जो तलवार लटक रही है, इससे प्लेयर भी डिमोरलाइज हो रहे हैं और पाकिस्तान टीम पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। लिहाजा हमें जो अनसर्टनिटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसका खात्मा करना होगा। ठीक है यासिर, चूंकि आप इंग्लैंड में मौजूद हैं, बड़ा क्लोजली आप वहाँ के सारे मामला चाहे काउंटी के साथ व्यवस्था हैं या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को देखते हैं। आप वहाँ जब तब्दीली होती है क्रिकेट बोर्ड में या कोई डायरेक्टर या चेयरमैन, क्या सूरत हाल रहती है? चूँकि ये मैं केस स्टडी करना चाह रहा हूँ आपके साथ कि आप हमें बता सकें। क्योंकि जैसे रमीज राजा बिल्कुल जैसे कहे, उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो खैर ये वादे कर दिया था कि वो यहाँ सिर्फ टाइम गुजारने नहीं आए, वो सब वो करेंगे जो उनको लगता है ठीक है, और वो उसी डगर पे चल भी रहे हैं। बट अगर हम इसका एक जायज़ा लें दुनिया के दीगर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के अप्रोच से, या जो क्रिकेट बोर्ड जिस तरह काम करते हैं, आपकी क्या राय है अब तक जो ओपनिंग रही है रमीज राजा साहब की? देखिए अगर दुनिया के बाकी बोर्ड की अगर आप बात करते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड भी और इंडिया भी, इवन इंडिया में आप देख लें सौरव गंगुली जो आए हैं वो भी 3-4 साल अपना कलकत्ता की एसोसिएशन है वहाँ पे काम करने के बाद आके वो हेड ऑफ द BCCI बने हैं। वेयर आप इंग्लैंड की बात करें या किसी और मुल्क में करें तो जब चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट नहीं करते। ये एक प्रोसेस होता है, ये जॉब एडवर्टाइज होती है। उसके बाद जो लोग क्वालिफाई करते हैं उसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है कि किसी बंदे की जो मैनेजमेंट है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसने कोई एक्सपीरियंस है। ऑन दी अदर हैंड अगर पाकिस्तान तो टिपिकली डिफरेंट, बाकी मुल्कों से तो हर तरीके से डिफरेंट तरीके से यहाँ पे काम होता है, क्योंकि यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, तो यहाँ पे तो बाकी चीज़ें लागू या अप्लाई नहीं होती। मगर अगेन जो गिवन ऑप्शन थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, उनमें मेरे ख्याल से रमीज राजा ही बेहतर चॉइस है। माजिद साहब ने जो फरमाया कि क्रिकेटिंग फ्रंट जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टीम जीतती है, उसकी परफॉर्मेंस है तो सारी चीज़ें ठीक नज़र आती हैं। मीडिया भी आपके साथ उसमें ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेक होल्डर है। बट चलें, कोशिशें उनकी ठीक हैं, अल्लाह करे कामयाब हो, जैसे हम कह रहे हैं कुछ नया करना चाह रहे हैं। बट जो पाकिस्तान टीम के सराउंड जो इस वक्त अनसर्टिटीज़ है या खुदा ना खासा परफॉर्मेंस में अप एंड डाउन होता है वर्ल्ड कप में, तो ये किसके खाते में जाएगा? ये मेरे से पूछते हैं जी यासिर। अच्छा, इसमें इस तरह ये है ना कि देखिए मैं यही पहले भी ये बात कर रहा था कि जब आप वर्ल्ड कप आपके सर पर है, महीने 2 महीने में वर्ल्ड कप होना है, तो आप इतनी बड़ी चेंजेस कैसे कर सकते हैं। और जो देखें अभी जब जिस तरह पिछली रजीम जिसमें चेयरमैन और वसीम खान गए तो हर बंदा तो नहीं, कुछ लोग उनकी तारीफें इन द सेंस कर रहे थे कि बड़ा अच्छा टाइम था, ये बड़ा उन्होंने क्रिकेट को वापस लेके आए। मगर मैं इसको दूसरी नज़र से देखता हूँ कि आपने जो 2.5-3 साल जो भी लोग अपॉइंट किए, जो आपने काम किया पाकि टीम के साथ, आप वर्ल्ड कप से पहले आपको अभी तक श्योर नहीं है कि आपके टॉप 15 प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए क्या हैं। तो मैं तो कहूंगा पिछले 2-2.5-3 साल जो थे वो तो जाया ही हो गए। जितनी आपने प्लानिंग की, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट इवन की, वो सब भी होगी कि आपका वर्ल्ड कप से पहले आपको ये श्योर नहीं है कि आपका 5-15 रुकनी जो टीम है वो आपके पास कोचेज अभी तक नहीं है। तो मैं तो इसको इस नज़र से देखता हूं कि जो
अकाउंटेबिलिटी की बात हम हमेशा करते हैं, वो यही है कि आप उनको आपने सेव एग्जिट दे दिया, इवन बल्कि तारीफ की कि बड़ा अच्छा काम किया गया। तो जो डिसीजन उन लोगों ने, जो अपॉइंटमेंट्स उन लोगों ने की थी, उनका किससे आप पूछेंगे? जो वर्ल्ड कप की बुरी या अच्छी परफॉर्मेंस होगी, आप किससे बात करेंगे? बिल्कुल यही सवाल इस वक्त शायकीन क्रिकेट के ज़हन में। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बिल्कुल बात करेंगे नेशनल T20 के अंदर जो परफॉर्मेंस मैच के रिजल्ट्स हैं, कुछ टीमों की परफॉर्मेंसेस को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के। पुराना रिप्ले में खुशामदीद और बात करते हैं नेशनल T20 की और पाकिस्तान के जो तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं बाबर आजम, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी है। कल भी उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया। आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके यासिर से मज़ीद बात करते हैं। तो जनाब, वर्ल्ड रिकॉर्ड बाबर आजम का फास्टेस्ट 7000, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। तो एक अच्छी चीज़ है यासिर के जो मिस्टर डिपेंडेबल कह लें, मिस्टर रिलायबल कह लें, यानी कि बाबर, रिजवान, इनकी फॉर्म अच्छी है। तो चलें पहले पॉजिटिव नोट पे शुरुआत करते हैं। आई थिंक बाबर का फॉर्म में रहना, उन्होंने अच्छी बैटिंग अभी भी की है इस टूर्नामेंट के अंदर। सो एटलीस्ट एक साइड हमें कवर दिखाई दे रही कि हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स अपनी पीक फॉर्म पर हैं। देखिए बड़ा ही मुश्किल होता है प्लेयर्स के लिए एवरीडे अच्छी परफॉर्मेंस देना, मगर बाबर की और रिजवान की ये क्वालिटी है कि वो तकरीबन हर इनिंग में, अगर एक फ्लॉप भी होती है, मगर मेक श्योर करते हैं अगले 3 से 4 इनिंग्स हैं वो अच्छी खेलें और अपना शो करें कि वो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान टीम के। तो अगेन 7000 रन की बाबर ने, उनको मुबारकबाद। और जिस तरह वो खेल रहे हैं, और डेफिनेटली इस टूर्नामेंट से यह है कि उनकी कप्तानी में भी थोड़ा निखार आएगा, और जितने प्लेयर्स के जिस तरह से वो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, इस टीम को, तो इटसेल्फ उनकी अपनी परफॉर्मेंस और उनकी जो कप्तानी है उसकी स्किल और एनहांस होंगी। फिर रिजवान की परफॉर्मेंस, शाहीन का ये है कि थोड़ा बीच में पैच आया, क्योंकि मैंने अगेन जिस तरह कहा कि हर मैच में परफॉर्म करना मुश्किल होता है। तो शाहीन ने एक आधे मैच में जो नॉर्दर्न के खिलाफ वो खेले, बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। तो ऑन एंड ऑफ फास्ट बॉलर के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है कि T20 फॉर्मेट में बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिखाना। चलिए माजिद भट्टी साहब से पूछते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंसेस तो निकल रही हैं हमारे की प्लेयर्स की। माजिद साहब, खबर आपके पास हमेशा मौजूद होती है वक्त से पहले। आपको लगता है कि वर्ल्ड T20 स्क्वाड में रिजवान, बाबर, हफीज़ के अलावा, या शाहीन या हसन, चले 5 या 6 प्लेयर ही बनते हैं, इनके अलावा जितने प्लेयर्स हैं, क्या उनकी जो पोजीशन है, कुर्सी है, वो बरकरार है, या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हम कुछ मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान क्रिकेट से सुनेंगे? देखिए गफ्फार, ब्रेकिंग न्यूज़ और पाकिस्तान क्रिकेट का जो चोरी दामन का साथ है, ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट में ब्रेकिंग न्यूज़ ना हो। हफीज मेरा ख्याल में डिपेंड करता है कि अभी क्योंकि डेंगू से सेहतियाब हुए हैं, तो क्या वो फुली रिकवर कर पाते हैं। अगर वो लाहौर का ये दूसरा लेग है इसका नेशनल T20 का, अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमें शोएब मलिक की तरफ देखना पड़ेगा। हालांकि शोएब मलिक पिछले 1 साल से तो पाकिस्तान टीम के प्लान में नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि फखर जमान जो है वो स्क्वाड में वापस आ रहे हैं। शाहनवाज धानी ने कुछ अपने दोस्तों से इस बात का इजहार किया है कि उसको पाकिस्तान में जगह मिल गई है। और देखें, फास्ट बॉलिंग में अगर आप हसनैन परफॉर्मेंस देखें, बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल में हसनैन को भी अगर टूर्नामेंट में लेके जाया जाता है तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। और मुझे उड़ती उड़ाती खबर पता चली है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आसिफ आफरीदी जो KBC के नरसाम स्पिनर है, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, उनके बारे में भी सोचो विचार हो रहा है। मेरे ख्याल में रमीज राजा साहब जब बुध जुमेरात को लाहौर में अपने ऑफिस में बैठेंगे और वहां पर टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, उस वक्त हो सकता है कि इस बारे में गुफ्तगू हो और जो भी फैसला होना है वो 10 तारीख तक हो जाएगा। ठीक है। यासिर, जैसे माजिद भाई भी कह रहे थे, अभी शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंसेस देखें, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें, उनके मुकाबले में अगर आप देख लें मोहम्मद वसीम जूनियर को, या स्पेशली अगर हम बात करें मोहम्मद हसनैन की, तो आपके ख्याल में ये क्या इंडिकेट करता है? क्या हम सिलेक्शन ठीक नहीं कर पाए, या सिलेक्टर्स को लेट डाउन कर दिया प्लेयर्स ने? दूसरी जानब अगर हम देखें, पिछले 6 महीने के अंदर इन प्लेयर्स को मौका नहीं मिला था। सुहेब भी सिर्फ इंग्लैंड टूर में ही आ सके। सो हमने इतना लेट किया क्यों इस सारे मामले को? और अब ज़ाहिरी बात है बोर्ड में तब्दीलियों का एक लहर चली हुई है, उसका शिकार मोहम्मद वसीम भी हो सकते हैं, वसीम खान भी घर जा चुके हैं। सो ये डिसीजन क्या एक मेरिट पर, एक बड़े कॉन्फिडेंट माहौल में हो पाएंगे, या आपको लगता है कि यहाँ भी रमीज राजा साहब ही हमें फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे होंगे?
देखिए, हमने हर चीज़ काफ़ी लेट छोड़ दी। उसमें आप सिलेक्शन की भी बात कर लें, बाकी टीमें थोड़ी अनाउंस भी हो चुकी थी और वो श्योर थी कि उनके फाइनल 15 या जो भी उन्होंने अनाउंस करने वो क्या हैं। हमारा हमेशा हर चीज़ लेट हो जाती है और अभी भी आप जिस तरह माजिद भाई ने देखें, अंदर की खबरें तो इनको मालूम होती हैं और बताते भी रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देती भी रहते हैं, हमें भी बताते रहते हैं। तो उसमें यह है कि आपको ये पाकिस्तान क्रिकेट में ये इसमें कोई अनहोनी नहीं होगी। आप जिस तरह रमीज राजा अगर उनके साथ मिलेंगे, बैठेंगे जब लाहौर में जो दूसरा लेग होगा, तो सिलेक्शन जो हुई है उसमें चेंजेस आ भी सकती हैं, क्योंकि वसीम ने जब ये खुद इंटरव्यूज में कह दिया था चीफ सिलेक्टर कि जिन लोगों को वो डिफेंड कर रहे थे लैपटॉप के सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब उनको किस से उनको ये ड्रॉप करेंगे। तो ये जो चीज है, ये अगेन मैंने जिस तरह पहले कहा था कि जो बंदा ऐसी पोस्ट पे उहदों पे होता है तो उनको ये सोशल मीडिया को हम लोगों के बयानात से नहीं इन्फ्लुएंस होना चाहिए, उनको अपना कैरेक्टर जो है वो शो करना चाहिए। और अगर मेरी यही ख्वाहिश होगी कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं को लेके जाया जाए, मगर उनकी परफॉर्मेंस अगर आप रिसेंट पास में अभी इस T20 में देखें तो वो अप टू द मार्क नहीं है। अब सवाल ये भी उठता है माजिद भाई कि जो तब्दीलियां हो रही हैं, तो ऑब्वियसली वसीम खान साहब भी इस्तीफ़ा दे के जा चुके हैं, मोहम्मद वसीम भी एहसान मानी और वसीम खान ने उन्हें अपॉइंट किया था। तो मेरा तो ये अपना ज़ाती एक मुशाहिदा है कि शायद जितने लोग उस ज़माने में अपॉइंट हुए थे उनमें से बहुत ही कम नए सेटअप में रह सकेंगे। तो मोहम्मद वसीम, आपको लगता है कि वर्ल्ड T20 स्क्वाड खुद सेलेक्ट करते हुए अपनी सिलेक्शन के हवाले से भी मुतमईन हैं कि वो खुद रहेंगे? अच्छा गफार, वसीम खान ने इस्तीफा दिया, अभी गए नहीं है। अभी देखें जी लाहौर में भी जी अभी जो मौज मस्तियाँ उन्होंने पिछले 2.5 साल में की हैं पाकिस्तान में, अभी उसका मजा मजीद लूट रहे हैं और अभी वापस गए नहीं है। मोहम्मद वसीम डेफिनेटली देखें, पिछले 2-3 सिलेक्शन जो मोहम्मद वसीम ने किए हैं वो कंट्रोवर्शियल सिलेक्शन तो रहे हैं। जिस तरह की एक टीम बननी चाहिए थी वैसी टीम तो नहीं बनी। मेरे ख्याल में इतनी बड़ी पोजीशन पर शायद ये नहीं कि मोहम्मद वसीम में अहलियत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये कि थोड़े से अगर आपने मैचेस कम खेले हो ना, तो फिर बड़े प्लेयरों की तरफ से जब क्रिटिसिज्म होता है तो दबाव में आ जाते हैं। तो मोहम्मद वसीम ने पहली सिलेक्शन जब की थी उस वक्त वो एक मुख्तलिफ चीफ सिलेक्टर नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में वो रिवायती बल्कि बहुत ही गैर रिवायती सिलेक्टर बन गए और उनकी सिलेक्शन पर काफी क्रिटिसिज्म हुई। तो मुझे तो लगता है कि रमीज राजा साहब एक तो पुराना जो सिलेक्शन का तरीकाकार है जिसमें 3-4 सिलेक्टर्स होंगे, टीम सेट करेंगे, वो लेकर आएंगे और उसके साथ चीफ सिलेक्टर भी तब्दील करने जा रहे हैं। चलें, बुरान में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जनाब वर्ल्ड T20 के हवाले से कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान इंडिया मैच के टिकट हमेशा की तरह फौरी जो है वो फरोख्त हो गए और वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान और भारत के हवाले से भी अपने दोनों गेस्ट से बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब बात करते हैं ICC वर्ल्ड T20 की। रवामा शुरू होना है और मेन राउंड 23 अक्टूबर से, इससे पहले 17 तारीख से मैचेस शुरू होंगे। लेकिन पहले आपको जनाब पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से अपडेट देते हैं। जैसे ही टिकट्स कल फ़रोग के लिए आए तो वो हाथों हाथ बिक गए पाकिस्तान इंडिया मैच के और बड़े हाई प्राइस ये टिकट्स थे। इनके हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आके यासिर से बात करते हैं। तो जनाब यासिर, अब तो ये भी कह सकते हैं कि बेशक 15 रुकनी स्क्वाड अभी हमने फाइनल न किया हो, पर टिकट तो शायकीन ने फाइनल कर दिए, तो आई थिंक अब तो टीम फाइनल हो जानी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, जान होती है इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है ICC इवेंट्स की, इसकी बड़ी हाइप होती है टूर्नामेंट से पहले, मगर उसका नुकसान पाकिस्तान टीम को हमेशा से हुआ। अगर आप हिस्ट्री ICC इवेंट्स की इवन 50 ओवर की भी निकाल के देख लें, मेरे ख्याल से एकदम याद पड़ता है 2007 के जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप था, वहां पे पाकिस्तान ने थोड़ा इस इवेंट में अच्छा खेला। पहला मैच जो टाई हो गया, बॉल आउट पे हम लोग हार गए, फिर मिसबा की वो जो शॉट की वजह से, अदरवाइज हम लोग उस टूर्नामेंट में थोड़ा अच्छा खेले। उसके अलावा हमेशा ही हमारी टीम जो है वो इस हाइप की वजह से अंडर प्रेशर हो जाती है। आप 50 ओवर का जो कंपटीशन 2019 जो इंग्लैंड में हुआ, उसमें भी अगर आप देखें मुश्किल कंडीशन थी, ओवरकास्ट कंडीशन। जब पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की तो उनके जो ओपनर थे रोहित शर्मा और वो KL राहुल थे मेरे ख्याल से, तो वो पूरी उन्होंने टाइम लिया, शुरू में प्रेशर को अब्जॉर्ब किया, उसके बाद उन्होंने फिर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। तो मेरे ख्याल से जो टीम इस बार 24 अक्टूबर को जो दुबई में जब ये मैच शुरू होगा, और ऑब्वियसली अभी हम दोनों टीमों की बिल्डअप की बात करें, प्रिपरेशन की बात करें, आपकी क्या राय है दोनों टीमों के दरमियान इस मुकाबले के हवाले से? गो कि अभी वक्त बाकी है, बड़ी हाइप बनेगी, इस पर आपसे भी बहुत आगे चल के इंशाल्लाह बातें होंगी, बट इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, योर व्यूज ऑन दिस पाकिस्तान इंडिया मैच?
देखिए मेरी भी वही राय है जो आपकी राय है, जिस तरह आपने कहा हमारी टीम भी अभी 15 रुकनी का पता नहीं है कौन सी है, तो बिल्कुल मेरी भी वही राय है। बस उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान टीम अच्छा खेले, मगर कंसीडरिंग जो हमारी प्रेपरेशन है, मुझे तो डर लग रहा है कि जो अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का मैच होगा तो वो भी वॉक इन द पार्क नहीं होगा, इजी मैच नहीं होगा। तो हमें तो मतलब हर लिहाज से अच्छा खेलना पड़ेगा, और अच्छा तभी खेलेंगे जब प्लेयर्स मेंटली रिलैक्स्ड होंगे और जब उनको उनके रोल्स का पता होगा। जब तक उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने एज अ ओपनर खेलना है, मिडिल ऑर्डर खेलना है, किस नंबर पे बॉलिंग करनी है, तो मेरे बहुत बड़े सवाल है। ठीक है यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया। से पहले माजिद भट्टी साहब, इमरान सिद्दीक मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। तो जनाब ये लेटेस्ट सारी क्रिकेट अपडेट्स, रमीज राजा साहब कराची में हैं, कल भी वो स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेंगे। कल के प्रोग्राम में भी इस हवाले से मजीद बात करेंगे कि पाकिस्तान कराची में रहते हुए जो उनके प्लान्स हैं वो एग्जैक्टली क्या हैं, और फिर कमर्शियल साइड, मार्केटिंग साइड के बाद फिर जो क्रिकेटिंग साइड है उसके ऊपर ध्यान देना मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब बहुत वक्त कम रह गया। आप देखेंगे टिकट फ़रोख्त हो गए, लेकिन हमारे 15 रुकनी स्क्वाड के ऊपर अभी बहस जारी है कि किसको इन होना है, किसको आउट होना है। आई थिंक ये सूरत हाल जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना सबके लिए अच्छा है। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।